पटना का प्रदूषण लेवल बहुत तेजी से बढ़ चुका है। तो क्या ऐसा है या एक दर्शक पटना के वासी होने के नाते ऐसा फील नहीं हो रहा है मुझे, इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, वो तो एक एजेंसी है जिसके माध्यम से उसका मानक है। अगर मशीन में ये आ रहा है कि प्रदूषण बढ़ा है तो निश्चित रूप से बढ़ा ही होगा। और सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूरे देश में प्रदूषण का स्तर जो है एयर क्वालिटी का जो मानक है उसके अनुसार जो है वो 100 रहना चाहिए। उसमें बहुत अधिक प्लस हो गया है, कहीं कहीं पर 300 का रेशियो में आ रहा है, तो निश्चित रूप से उससे लोगों को हानि है। तो पटना में ये प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है, इसका रोकथाम कैसे होगा? कारण तो नेचुरल रूप से यहाँ तो कोई वैसी फैक्ट्रियाँ हैं नहीं। बहुत ऐसे शहर हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ को फैक्ट्रियों का राज्य या फैक्ट्रियों का शहर कहा जाता है। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो कारण हो सकती हैं, वो हैं कारण। और वातावरण के अंदर में पेड़ पौधों की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेड़ पौधे वो होते हैं जिससे कि वो पॉल्यूशन को, पर्यावरण को वो साफ करने का कार्य करते हैं। सर, ऐसा नहीं कि पटना में जिस तरह पुल पुलिया तेजी से बनता जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण बढ़ने का? निश्चित रूप से पेड़ पौधों की कमी पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ अगर विकास का कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से पुल पुलिया में भी अगर विकास का कार्य हो रहा है तो धूल कण वातावरण में तो जा ही रहे हैं, तो उसको बेहतर ढंग से मैनेजमेंट के साथ, उसके लिए तो बना हुआ है, सिविल में उसकी पढ़ाई होती है कि जहाँ पर टूट वांग ये सब करना है वहाँ उसको ढक करके रखने की आवश्यकता होती है। वो ढक करके रखें, धूलकण वातावरण में नहीं जाए। धूलकण वातावरण में जाएगा तो मनुष्य का जो है फेफड़ा डायरेक्ट इफेक्ट होता है, इफेक्टेड, और उसके बाद हृदय में उसकी बात जाती है और हृदय संचलन से ही पूरे शरीर में ब्लड जाता है, जिसके तहत जो है वो लिवर भी गड़बड़ होता है और किडनी भी गड़बड़ होता है, या यूँ कहिए कि पूरा का पूरा शरीर गड़बड़ होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये सरकार कर रही है या कोई बड़े बड़े बिल्डर्स कर रहे हैं? आम जनता इससे कैसे बचे? कोई भी कर रहे हो, मेरे अनुसार कंस्ट्रक्शन के भी क्रम के कारण, काम के कारण पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होती है। सर ठीक है, आम जनता कैसे बचे इससे? आवाज़ उठाए कि वहाँ पर उसको ढक करके कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। बहुत जगह होता है, मैंने खुद भी देखा है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर लापरवाही बरती जा रही है तो उनके आवाज़ उठाने से निश्चित रूप से वहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। चलिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना सरकार कितना सुनती है हमको आपको पता है। एक आम जनता क्या कोरोना की तरह मास्क लगा के घूमे या क्या करे इसके बारे में? देखिए, मास्क का संबंध जो है धूल कण से बचाव निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन ज़्यादा मास्क का उपयोग करना ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जितना लेवल हमारे बॉडी में चाहिए वो उसको रोकता है। तो मनुष्य जो जनरल आम जनता है, निश्चित रूप से आम जनता किस प्रकार धुआं कम निकले, जैसे गाड़ियां जो प्रयोग हो रही हैं वो बैटरी संचालित गाड़ियों का प्रयोग करें। उसके लिए भी मैंने कई तरह का प्रोजेक्ट दिया कि बैटरी संचालित गाड़ियों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में उसका रिचार्जिंग पॉइंट वगैरह बनाया जाएगा, तो उस समय किया जाएगा। मैंने तो अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा भी की है। तो निश्चित रूप से उस तरीके से बचा जा सकता है। और आम जनता को चाहिए कि हर क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके वो यूकलिप्टस टाइप का पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूकलिप्टस जो पेड़ है वो पानी को ज़्यादा सोखता है, जिसके कारण कि आप देखते हैं गर्मियों के दिन में जल का स्तर जो है बहुत नीचे चला जाता है और जल की कमी भी आ जाती है। फलदार पेड़ लगाने की आवश्यकता है निश्चित रूप से, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी अगर विधा फल का पेड़ लगाना चाहते हैं तो पीपल का पेड़ लगाइए, जिसमें कि 24 घंटा मतलब कि ऑक्सीजन का जो सेक्रेशन है उससे ऑक्सीजन जो बाहर छोड़ता है वो ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है। तो ये इन सब चीज़ों पर अगर जनता ध्यान देगी तो आने वाले समय में बेहतर अच्छा निश्चित रूप से ये सब बातें जो कृत्रिम रूप से है, जैसे गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनके चलते जो पॉल्यूशन होता है या फिर कंस्ट्रक्शन को सही ढंग से मैनेज नहीं करके होता है, उसको भी संभाला जा सकता है। लेकिन उसमें सबसे बढ़ करके है पेड़ पौधा, और सही पेड़ पौधा, फलदार वृक्ष हो, नहीं फलदार हो तो कम से कम पीपल का हो, नीम का हो, इस तरह का पेड़ पौधा लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि ऑक्सीजन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है और पॉल्यूशन को जो है वो मेंटेन के रखने में उसका बहुत बड़ा उपयोग। धन्यवाद सर, एक बार अपना परिचय बता दें। डॉक्टर अजय प्रकाश। धन्यवाद डॉक्टर साहब।